तो आइए आज का वीडियो में हम लोग रिवर सिस्टम सीखेंगे बिहार का, जो बीपीएससी और बिहार रिलेटेड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो एकदम पूछ ही देता है। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है, कितना कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ताकि गंगा बीचों बीच बहती है तो वो दोनों पार्ट को कवर करती है और इसमें बहुत सारे इसकी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती है। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नदियाँ भी है, प्रवाह तंत्र और कुआं भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक हो गया उत्तर से आने वाली हिमालय हिमालय से निकल के जो नदियाँ आती है, और दूसरी होगी प्राद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण की तरफ से आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 5 का, इसमें से कौन सी नहीं हिमालय से नहीं निकलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग लिख दिया है। इसका मतलब होगा कि कौन सी नदियाँ हिमालय से नहीं निकलती है। तो देखिए गंडक भी निकलती है, बागमती भी निकलती है, कमला बलान भी निकलती है, और ये जो है ऑप्शन सी सोन नदी, ये अमरकंटक से निकलती है, तो ये हिमालय से नहीं निकलती है, तो आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर का देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? पठारी भाग से नहीं निकलती है मतलब कि ये पूछ रहा है कि उत्तर से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए पुनपुन जो है ये भी दक्षिण से निकलती है, कर्मनाशा ये भी दक्षिण से निकलती है, फाल्गु ये भी दक्षिण से निकलती है, और ये जो है ये नहीं निकलती है दक्षिण से। तो इसका मतलब हो गया ये हिमालयी नदियाँ हो गया, ये हिमालयी नदियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 का देखते हैं, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भागों में। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय की तराई नदी, तराई क्षेत्र से। 10 का देखते हैं, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन डी। 11 का देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 425 किलोमीटर। 12 का देखते हैं, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 15,165 वर्ग किलोमीटर। 13 का देखते हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौसा। 14 का देखते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में कौन सबसे लंबी सहायक नदी? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी कोसी। 15, कोसी नदी कहाँ से कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया के निकट। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी, और इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। 17 का देखते हैं, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना के निकट। 18 का देखते हैं, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये पटना में ही फतुहा के पास मिलता है। 18 का डी आंसर हो जाएगा। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 19 का ऑप्शन देखते हैं ए जमुई। अजय नदी जो है उसका उद्गम स्थल जमुई है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ये गंगोत्री से निकलती है। 22 का देखते हैं, प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मयूराक्षी को भी मिला लेती है, अजय को भी मिला लेती है, और दामोदर को भी मिला लेती है, ऑप्शन डी।
बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो 24 का देखते हैं ऑप्शन बी, यानी कि घाघरा नदी को। 25 का देखते हैं घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? 25 का देखते हैं ऑप्शन सी, यानी कि 90 किलोमीटर। घाघरा नदी जो है बिहार में 90 किलोमीटर बहती है। 26 का देखते हैं छोटी गंडक, खोना खोना झड़ही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 26 का देखते हैं, 26 का ऑप्शन ए, यानी कि घाघरा का, यानी कि छोटी गंडक, खोना, झड़ही, दाहा, सोंडी आदि नदियां जो है ये घाघरा की सहायक नदियां हैं। गंडक की सहायक नदी हैं, तो 27 का देखते हैं, 27 का ऑप्शन डी, यानी कि गंडक की सहायक नदी मनोर भी है, भावसा भी है, धामती भी है, ऑप्शन डी। बेल्लूर, पंडाय पंडाय यूरिया और तिलोर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में भी। अभी तक तो मतलब नहीं पूछा है, लेकिन पूछने का बहुत चांस है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बूढ़ी गंडक का। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बागमती। वैसे गंडक, बूढ़ी गंडक भी है, ऑप्शन में नहीं है, बागमती है, तो ये बागमती होगी। 30 नंबर का, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। 31 का, 31 नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये नागर, बालासंग, भंगा, रचना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 31 का आंसर हो गया बी, महानंदा। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो 32 का ऑप्शन सी, यानी मनिहारी के पास। जैसे कि मनिहारी थोड़ा धार्मिक रूप से भी बहुत फेमस है। तो 33 का देखते हैं, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 33 का ऑप्शन हो गया डी, छोटा नागपुर का पठार। तो ये फल्गु नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम स्थल क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार ही है। 34 का देखते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा जिले में है। 34 का आंसर बी। तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? 35 का देखते हैं, 35 का ये महाने नदी से। सूखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? 36 का ऑप्शन बी, कन्हर नदी से। 37 का, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये कर्मनासा जलप्रपात 37 का ऑप्शन सी, यानी कि बक्सर जिला में पड़ता है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये कांवर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? 39 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेप के मतलब शब्द जो है वो मन कहलाता है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो 40 का ऑप्शन हो गया डी, यानी कि 87 डिग्री के आसपास रहता है। उत्तर उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार यानी कि गति सर्वाधिक है? तो ये 41 का हो जाएगा सी, यानी कि बूढ़ी गंडक। ये काफ़ी स्पीड रहता है इस नदी के पानी में। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोकुर झील पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए, सहरसा जिला में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 43 का ऑप्शन सी, पलामू की चौराहा पहाड़ी। पलामू की चौराहा पहाड़ी। 44 का देखते हैं अब, निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो देखिए बागमती भी मिलती है, और ऑप्शन 44 का, तो देखिए ये जो बागमती है ना, ये पहले ही मिल जाती है। ये कोसी मिलती है, फल्गु मिलती है, क्यूल मिलती है, और ये जो है मिलती तो है गंगा में ही, लेकिन ये गंगा से पहले किसी और नदी में मिल जाती है। और वो कौन सी नदी में मिलती है, आप लोग कमेंट में बताइए। 45 का देखते हैं, बिहार में कौन सी नदी की लंबाई, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी का लंबाई पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 45 का सी, यानी कि 120 किलोमीटर। 46 का, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। 45 का लेते हैं, कमला कमला की सहायक नदी है, कमला की सहायक नदी।
कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, कमला जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। 48 का में बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन। ये जो है प्रायद्वीपीय नदी है जो छोटा नागपुर से निकल के, छोटा नागपुर पठार से निकल के बिहार में आके मिलती है गंगा नदी से। 49 का देखते हैं, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? 49 का देखते हैं ऑप्शन बी, जयनगर में। अब लास्ट देखते हैं, किस नदी द्वारा सार्वजनिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? इसका तो गंडक नदी भी है, गंगा भी है, कोसी भी है। कोसी दो बार दे दिया है, तो इसका आंसर होगा कोसी नदी।